खुश रहो बच्चों। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो पढ़ रखा है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री इन तीनों एंगल्स को लेकर के पढ़ाई कर ली है। इन तीनों एंगल्स के जो सारे रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिकल, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती है हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हमको आज हम लोग शुरू करेंगे कि 45 डिग्री रेफरेंस एंगल अगर है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उस दौरान उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यूज क्या होंगी। इसके लिए हम लोगों को लेना होगा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हमने पहले से बना रखा है। ABC यह एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB और BC दोनों आपस में इक्वल है। जो हमने यहां पे लिख रखा है, ट्रायंगल ABC is an isosceles right angle triangle in which AB equal to BC। अब यहां पर AB और BC को कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। आइए इसे हम लोग मान लेते हैं कि AB और BC दोनों जो आपस में इक्वल हैं वो स्मॉल a के इक्वल। और आप ये भी जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स ये भी ये होगा, मीन्स इसके सामने जो ये एंगल है, अगर ये हमने इसको मान लिया थीटा है, तो उस दौरान ये भी क्या होगा, थीटा इक्वल। दोनों को मैंने दिला दिया। और आप जानते हो कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको कह देते हैं, आप समझ जाओगे, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से कि अकेले यह 90 डिग्री है। तो फिर बचे ये दोनों एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 में से आप 90 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 90। तो इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री। या आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसके अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है। एंगल A थीटा, एंगल B 90, एंगल C थीटा, दिस इज 180 डिग्री। इस 90 को उधर भेज देंगे तो थीटा 2 बार है, 2 थीटा, ये 90 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। थीटा दिस इज 90, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 45 डिग्री। इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो अब यहां पे देखा जाए, जो रेफरेंस एंगल है दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब आप इसे लें या इसे लें, किसी को ले सकते हैं। एंगल A को भी ले सकते हैं रेफरेंस एंगल, और एंगल C को भी ले सकते हैं रेफरेंस एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों 45 डिग्री के इक्वल है। ओके, तो चूंकि हमको 6 रेशियोज फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस नाते हमको तीनों साइड चाहिए होगा। जो ट्रायंगल के तीनों डायमेंशन से वो चाहिए होगा। तो 2 तो पता है, 3rd नहीं पता है, तो पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम पहले AC फाइंड करेंगे। और आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लें
तो ये जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। और अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इसी को ले चलते हैं रेफरेंस एंगल ए। यहां पर ए को ही ले लेते हैं रेफरेंस एंगल, दिस इज एंगल ए। इन ट्राइएंगल एबीसी, एक ही ट्राइंगल यहां पर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC है, परपेंडिकुलर BC, बेस AB। BC की जगह हम रख लेंगे A स्मॉल a, और AB की जगह भी रख लेंगे क्या, स्मॉल a। A स्क्वायर ये हो गया 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा आ गया 2A स्क्वायर, तो सिर्फ AC हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर। A स्क्वायर बाहर आ जाएगा लेकिन 2 उसी में रह जाएगा, ये जाएगा A अंडर रूट 2 AC, जो कि हाइपोटेन्यूज है। ये हमको यहां मिल गया। अब आइए परपेंडिकुलर A है, बेस A है, और हाइपोटेन्यूज हमको यहां से मिल गया कितना, रूट 2A। अब इनकी मदद से हम सारे रेशियोज पता करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में है ना, जिसमें कि ये एंगल रेफरेंस एंगल है जो कि 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो हम इसको रेफरेंस एंगल लेकर के चलेंगे, जिसमें कि ये साइड AB BC दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिसको हम लोगों ने स्मॉल a मान रखा है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोगों ने AC फाइंड कर रखा, फाइंड कर लिया। तो अब यहां पर इस ट्रायंगल में हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी मिल गया अंडर रूट 2A। तो आप देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों मिल चुका है। रेफरेंस एंगल थीटा जो कि 45 डिग्री के इक्वल है, दिस इज 45 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग फाइंड करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो हम एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्मॉल a है, बेस स्मॉल a है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2A है। तो शुरुआत किया जाए। साइन 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और कोसेक 45। यस निकाला जाए। हम जानते हैं कि साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से देखना, इसका रेसिप्रोकल कट हो जाएगा, तो tan परपेंडिकुलर बाई बेस और कट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, और सेक कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी सेक कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस अगर b बाई एच है तो सेक हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि अगर यहां पर न्यूमरेटर b है, डिनोमिनेटर h है, तो रेसिप्रोकल में एक चीज उलट जाती है, यानी कि न्यूमरेटर अब h हो जाएगा और डिनोमिनेटर b हो जाएगा, h बाई
बी। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर p बाई एच है तो कोसेक h बाई p हो जाएगा। अब हम चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर लिया जाए p की जगह a लेंगे और h √2a, a और a कैंसिल, 1 बाई √2, साइन 45 1 बाई √2 हो गया। यहां पर आ जाए cos 45 b बाई h, b हमारा a है, h √2a, a अपान √2a, ये भी कैंसिल, ये भी वही आ गया 1 बाई √2। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वही cos 45 की वैल्यू। अब बात आती है tan 45 की। तो tan p बाई b, p हमारा a है, b भी a है, a बाई a कैंसिल, दिस इज 1। अब यहां पर आते हैं cot, तो cot b बाई p रख के भी निकाल सकते हैं, या इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan 45 अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं। तो अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले लेंगे, रेसिप्रोकल अब 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, सेम वो चीज 1 बाई 1 वही होगा। तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। sec 45 ये cos का रेसिप्रोकल होता है। cos कितना है 1 बाई √2, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2 बाई 1, √2 बाई 1 यानी कि √2। cos sec 45 की बात करें तो ये sin का रेसिप्रोकल है, और sin 45 1 बाई √2, 1 बाई √2 का रेसिप्रोकल ले लो, √2 बाई 1, दिस इज अंडर √2। अब यहां से आपको क्या मिला कि sin 45 की वैल्यू 1 बाई √2, cos 45 की वैल्यू सेम वही 1 बाई √2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 अंडर √2 और cosec 45 अंडर √2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन से कोसेक तक फाइंड कर लिया और आपने देख लिया चीजों को। तो बच्चों हम लोगों ने 45 डिग्री को लेकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर लिए। तो अब अगर देखा जाए तो 0 डिग्री का फाइंड कर लिया हम लोगों ने, 30 डिग्री फाइंड कर लिया, 45 भी फाइंड कर लिया, 60 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब बचा सिर्फ 90। अब हम 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। अब जरा कल्पना करिए कि रेफरेंस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ऑलरेडी एक राइट एंगल हो ये, और जो बाकी 2 एंगल बचते हैं उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये रेफरेंस एंगल ले लेंगे इसको, तो ये 90 हो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ट्रायंगल हम बना सकें जिसके 2 एंगल राइट एंगल है। लेकिन मैथ्स है, मैथ्स हर असंभव को संभव कर डालता है। तो भले ही हम उसको ड्रा न कर सकें, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये रेफरेंस एंगल 90 डिग्री हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, फिलहाल जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर के हिसाब से यह एंगल 90 डिग्री से कम है। इसको बढ़ाना शुरू करें हम लोग। जस्ट कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि अगर हम इसको बढ़ाना शुरू करें
तो ये जो एंगल आप देख रहे हो थीटा, ये बढ़ जाएगा, इसको 90 ले जाना है मुझे। अब संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट इमेजिन करेंगे हम। तो ये सी हमारा यहां पे आ जाएगा, सी यहां से खत्म, फिलहाल इसको रहने दें बिकॉज ये सी हमारा तो है ही, लेकिन कल्पना करिए कि हट गया। चलिए इसको डालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस सी को और ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इस एंगल को बढ़ाते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसको और आगे ले जाए, तो सी हमारा यहां चला जाएगा, एंगल हमारा ये बढ़ गया। आप ऐसे इसको बढ़ाते जाओ तो आप क्या पाएंगे कि जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ी होती जा रही है, और साथ ही जो परपेंडिकुलर था, पहले परपेंडिकुलर यहां पर था, दूसरे केस में यहां हो गया, तीसरे में यहां से यहां हो गया, लेकिन अभी भी ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन करो इसको बढ़ाते 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 हम अगर इसको 90 कर लें, ये यहां पे कर लें, तो अभी दोनों साइड की मीटिंग कहां हो सकती है? दोनों साइड की मीटिंग एकदम मान के चलें कि इनफाइनाइट पर होगी। ऐसे जगह होगी जहां हम पहुंच नहीं सकते, जहां हम कल्पना कर सकते हैं इसे। तब ऐसे में ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, और उसके सामने जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी कॉपी पर बनेगी, और ये जो डिस्टेंस जाएगा वो पता नहीं कहां जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगी, जिसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट होगा, सूर्य से भी आगे होगा। उसके सामने ये छोटी सी डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है 5-6 सेंटीमीटर की, वो क्या होगी? कुछ नहीं। तो उस दौरान ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? उसको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस हो गई नेग्लिजिबल। और जो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है? वो भी हो गया इनफाइनाइट, और जो ये हाइपोटेन्यूज था वो भी क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो गए? इनफाइनाइट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तब ऐसे में हम यहां पे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेबल परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है दोनों सेम हो जाएंगे, और ये क्या होंगे? इनफाइनाइट, बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी। इनफाइनाइट को हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, बिकॉज वो ऐसी डिस्टेंस है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिसकी हम कल्पना न कर सकें, जिसको डिफाइन न कर सकें, तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ऐसी चीज को हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं और इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। और ये जो बेस है AB, ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, इसकी कोई गणना नहीं रह जाएगी इसकी तुलना में। तो नेग्लिजिबल मतलब जीरो होता है, नेग्लिजिबल, ये हो गया नेग्लिजिबल। अब चला जाए, देखा जाए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो कि इनफाइनाइट हो गई, बहुत बड़ी फिगर हो गई, तो हम उसे कुछ शो भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो अब इनफाइनाइट मान लेते कोई डिस्टेंस होगी, तो वहां पर हम k रख सकते हैं, x रख सकते हैं, a रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसको अगर k भी मान लें एक सेकेंड के लिए, जो कि इनफाइनाइट है, तो चला जाए। अब आते हैं साइन 90, cos 90, tan 90, cot 90, sec 90, cosec 90। अब इनके लिए, है ना, इस 90 डिग्री के लिए, यानी कि एक ऐसी काल्पनिक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका रेफरेंस एंगल 90 डिग्री हो, जो कि हो नहीं सकता, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ कुछ ले रखा है कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हो गए इनफाइनाइट, और इन दोनों डिस्टेंस यानी कि इनफाइनाइट के सामने ये जो 5, 6 या 8, 10 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। तो उसको क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। अब चलते हैं साइन 90 की बात करते हैं।
जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वही चीज की tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल ये जाएगा। सेक जो है cos का रेसिप्रोकल h बाई बी और ये h बाई बी हो गया। यहां रेफरेंस एंगल क्या है 90, थीटा जो कि रेफरेंस एंगल है 90 डिग्री, ये लेके चल रहे हैं। परपेंडिकुलर इनफाइनाइट बहुत बड़ी फिगर है, के से दिखा देगा हम इसको, तो के और हाइपोटेन्यूज वो भी कितना है इनफाइनाइट, के या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो दोनों चीजें सेम हैं, दोनों चीजें सेम है, कैंसिल क्या आ जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है AB, ये हमारा बेस है, तो AB जो कि बेस है ये कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 और हाइपोटेन्यूज क्या है इनफाइनाइट के, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, दिस इज 0। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो कि के की इक्वल, बेस 0 की इक्वल है। यहां पर क्या बात आ गई कि किसी भी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड करें, यहां पर ध्यान रखिएगा k को हम 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो किसी भी वैल्यू को अगर 0 से आप डिवाइड करते हो, तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी। कैसे, जैसे जरा देखिए 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें या 5 को 0 से डिवाइड करें, इसका अर्थ ये हो गया कि 1 डिवाइड बाई 0 और यहां 5 डिवाइड बाई 0। आपने पढ़ा है प्राइमरी स्कूल कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करना है, मीन्स कि 0 का हमें टेबल पढ़ना है कि 1 आ जाए या फिर 1 से कम हो, अधिक ना हो, पढ़ा जाए 0 1 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, 0 1 लाख जा 0, 0 करोड़ जा 0, करोड़ जा 0, मतलब आप करते जाओ तो 0 इनफाइनाइट जा भी 0 होगा, मतलब कि यह कभी कटेगा ही नहीं। तो आप पढ़ते जाओ, जब भी अगर 0 आएगा मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहां पे कर दिया गया इनफाइनाइट। फिर बात आती है cot 90 की, ये बात समझ आएगी है ना, बात LKG की है, जरा जोर नहीं देना है। LKG UKG cot 90 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 0 और परपेंडिकुलर के। फिर से वही बात कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। वही बात ये भी है, जरा देखिए 0 को हम अगर 1 से डिवाइड करें, 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, तो बात आती है कि 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 0 आएगा, तो 1 0 जा 0। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 5 0 जा, कहानी खत्म, 0 में इस नाते 0 हो गया। यहां पर h बाई बी, h हमारा k है, b 0 है। देखो अब ये रिपीट कर गया इस केस को, इनफाइनाइट को, तो दिस इज इनफाइनाइट। फिर यहां पर h बाई पी, h हमारा k है और परपेंडिकुलर भी k है। यहां पर k का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हमने k ले रखा है, तो कितना जाएगा 1। अब जरा देखा जाए
तो साइन 90 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, और tan 90 इन्फिनाइट हो गया, cot 90 0 हो गया, sec 90 इन्फिनाइट हो गया, और cosec 90 1 हो गया। अब अगर हम रेसिप्रोकल के हिसाब से देखें तो ये जो cosec 90 है ये sin 90 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 मीन्स 1/1, तो 1/1 इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही आएगा, और 1/1 का मतलब 1। 0 का रेसिप्रोकल, अब जरा देखिएगा ये जो सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल है? cos का। cos क्या है? 0, और 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिट। ये कैसे बनता है जरा समझा जाए। cos 90 0 है, cos 90 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी किसी भी वैल्यू को अपॉन 1 करके लिखा जा सकता है, 0/1 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि इस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 ही आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल जरा देखिएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 मतलब 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो फिर से बात आ गई कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? किसी भी नंबर को, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल इनफिनाइट। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट। जरा ऐसे भी समझा जाए, रेसिप्रोकल का अर्थ होता है ठीक अपोजिट। अगर हम उसको लैंग्वेज में देखें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि विलोम। तो अब जैसे राजा का विलोम रंक होता है, रंक का विलोम राजा, तो राजा यानी कि बहुत पैसा वाला, रंक मतलब पैसा विहीन, जिसके पास कुछ हो ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो राजा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो गरीब है, रंक है, और रंक का रेसिप्रोकल राजा है, उल्टा। तो ठीक इसी तरह से 0 यानी कि आपके पास कुछ नहीं है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब इनफिनाइट, पूरे विश्व की संपत्ति आपके पास है ना, ये चीज है। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट, और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कोसेक की। काट की हो चुकी है हम लोगों ने, नहीं काट की नहीं हुई, साइन का हो चुका है कॉसेक के साथ, कॉस का हो गया सेक के साथ। अब टैन और काट की बात करेंगे। तो टैन इनफिनाइट, और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0। अभी चर्चा की हम लोगों ने कि ये राजा है और ये रंक है, लेकिन थोड़ा इस हिसाब से समझे। इनफिनाइट कैसे आता है? जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफिनाइट आता है। इनफिनाइट कैसे आता है? जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये इनफिनाइट है, ये है क्या? 1/0। अब इसका रेसिप्रोकल, ये एरो का मतलब ये हम रेसिप्रोकल की कहानी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो इनफिनाइट मतलब 1/0। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0/1। अब 0 को आप 1 से डिवाइड करो, यानी कि अब बात यहां पर आ गई कि 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें, यानी किसी नंबर का टेबल आप पढ़ोगे 0 आ जाए, 0 जाए, ये कहानी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस तरह से tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो tan अगर इनफिनाइट है तो ये क्या हो गया? 0। फिर से देखा जाए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन 1 है। 1 हम कभी पढ़ाए थे आपको ना कि 1 क्या होता है? भगवान, खुदा, और उसका रेसिप्रोकल वही होगा, भगवान का रेसिप्रोकल भगवान ही होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अच्छा, और फिर यहां आ जाए 0, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट होगा। यहां आ जाए, इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0 हो गया। उल्टा चला जाए, 1 का रेसिप्रोकल 1, इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए। तो ये कहानी हो गई, मीन्स हमारा ये भी पूरा हो गया। तो ये सारे के सारे जो हमारे 5 एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब के लिए हम लोगों ने सारे रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया, देख लिया।
बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग कि जितने रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर रखा है सारे एंगल के लिए 0, 30, 45, 60, 90 सब के लिए, तो अब उनको हम एक जगह एक टेबल में आपको समझाते हैं। वो तो तरीका हो गया कैसे वो आता है और वो कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू आती है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, ये समझना जरूरी है, वो आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है कि कैसे वैल्यू आती है, हाँ, लेकिन उसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब उसे याद करने का जो तरीका है वो भी आपको सिखाएंगे और उन सबको हम एक ही जगह कैसे इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे। तो सबके लिए आप ध्यान रखिएगा, यहां पर देखो एंगल, इस तरफ एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इस तरफ सारे रेशियोज हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसाइन। तो यहां पर वो सारे 5 के 5 एंगल्स आ चुके हैं और एक तरफ सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने लिख रखा है। जो हम लोगों ने सीखा है अब उसको यहां पे समराइज करते हैं। ध्यान से देखिए अगर आप, तो हम लोगों ने कितने एंगल्स ओके, तो हम लोगों ने यहां पर कितने एंगल्स हैं जिनको डिस्कस किए हैं, तो 0, 30, 45, 60 और 90। कुल हो गए 5 एंगल्स। ओके, तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें और काउंटिंग 0 से करें, होल नंबर के हिसाब से करें, तो इसको हम अगर 0 नंबर दे दें तो फिर हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसकी काउंटिंग 0 से करें, थोड़ा काउंटिंग तो 1 होती है लेकिन काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन वो नेचुरल नंबर से, हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर की काउंटिंग कहां से होती है, 0 से होती है। तो हम अगर देखें तो ये 0, 1, 2, 3, 4, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास 4 एंगल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे होल नंबर के हिसाब से कर देखें। क्या करते हैं कि अब इन सबको नंबर देते हैं। जरा देखिए, तो यहां पर इसको नंबर दे दिया 0, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर 4, अब उसी 4 से सबको डिवाइड करते हैं। ये एक ट्रिक है, एक तरीका है ना, कैसे हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान लो सपोज भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो बैठे बैठे 2 मिनट में हम इसको बना सकते हैं। तो 0 नंबर करिए, 0, 1, 2, 3, 4, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 है, आप उसी 4 से सबको डिवाइड करिए, 0/4 by 4 by 4 डिवाइड कर दिया आपने, और अब सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट। जीरो को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 0। और फिर 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0। यहां पे देखा जाए 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इससे पहले छोटा कर लें तो यहां पे काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो उससे हमें ऐसे ही छोड़ना होगा। यहां देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पर देखो ये कैंसिल, अंडर रूट 1 यानी कि 1 हो गया। अब आप टैली करेंगे तो जो साइन के लिए हम लोगों ने फाइंड किया है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 निकाला है हम लोगों ने, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है,
और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो अभी हम लोगों ने कर लिया। ये साइन की कहानी हो गई। अब जरा देखा जाए, जैसे यहां पे नंबरिंग किया हम लोगों ने 0 1 2 3 4। अब नंबरिंग उल्टी करेंगे, 4 3 2 1 0। कॉस के लिए साइन के नंबरिंग 0 चलेंगे, कॉस के लिए उल्टा चलेंगे, 4 3 2 1 0। और सबको साइन की तरह सबको 4 से डिवाइड करो, अपन 4 4 4 4 4, और सबका ले लो स्क्वायर रूट। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये काम यहां पर हो चुका है। कितना आया? 0। मेहनत नहीं करनी है, ये हो चुका है। कितना आया? 1/2। मेहनत नहीं करनी है, ये देखो वही चीज है। कितना आया? 1/2। मेहनत नहीं करनी है, ये देखो दोनों चीजें सेम है। कितना आया? √3/2। मेहनत नहीं करनी है, सेम 1 1। क्या देखा आपने? यानी कि अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस उसका रिवर्स ऑर्डर हो गया। साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2। और ये ध्यान से देखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 से 90, 0 से शुरुआत होती है और 1 पे खत्म होती है। एकदम एग्जैक्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 0 से ठीक बड़ा होता है 1/2, और 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, और इससे बड़ा होता है √3/2, और फिर इससे बड़ा होता है 1। यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वह 0 से लेके 1 के बीच में टैली करती है। कास उसी का उल्टा हो गया, 1 से 0 के बीच टैली करता है। साइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर है और कास में डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 1, फिर इससे छोटा √3/2, इससे छोटा 1/√2, इससे छोटा 1/2, और ये 0। तो साइन का अगर आपने याद कर लिया, याद ही क्या करना है, ये तो ट्रिक है। नंबर दे दीजिए 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर रूट निकाल लीजिए। कितना आसान है। और फिर उसी का रिवर्स ऑर्डर चला दीजिए। कहानी क्लियर? अब इसके बाद tan पर आते हैं। तो याद करिए, पहले क्लास में जब ऑनलाइन क्लास था तो उस समय हम लोगों ने एक चीज नोट किया था। आप लोग सब रिवाइज किए होंगे, कहीं काफी नोट किए होंगे, तो याद करिएगा। थोड़ा ऊपर जगह मैं बताता हूं आपको, या हम इसी में बताते हैं, देखिएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा दिस इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ, एक चीज तो होता है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो तो होता है। लेकिन tan थीटा साइन और cos का रेसिप्रोकल भी होता है, sin बाई cos। आप उस कॉपी को पलटिएगा, उसमें देखिए जहां आप लोगों ने नोट कर रखा है। तो tan थीटा दिस इज sin थीटा बाई cos थीटा। तो अब अगर यहीं पर हम थीटा की जगह 0 कर दें, तो ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि tan 0 करेंगे तो sin 0 बाई cos 0। ऐसे अगर हम यहां पे 30 कर दें तो यहां भी क्या हो जाएगा? 30। तो जो एंगल यहां पर हो वही एंगल यहां पर भी हो। तो ऐसे में क्या होगा? अब इसी टेक्निक का फायदा उठा करके हम लोग tan का निकालेंगे। तो अब अगर हम tan 0 की बात करें, है ना, यहां पर देखिएगा, यहां चलते हैं हम। अगर हम tan 0 की बात करें तो क्या होना चाहिए? tan 0 sin 0 बाई cos 0। तो यहां पर हमें 0 की वैल्यू रखनी है। तो ऊपर क्या है? ये क्या है? ये sin 0 की वैल्यू है, और ये क्या है? cos 0 की वैल्यू है। तो यहां पर क्या रखेंगे? tan 0 की वैल्यू। और ये क्या कहता है कि sin 0 की वैल्यू जो आई है ये, और जो cos 0 की वैल्यू आई है ये, दोनों का रेशियो मींस
0/1 यही मिल जाएगा 0/1। और आप सीख चुके हो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर 0 है, 0। अब यहां पर आते हैं, ये 30 के लिए बना हुआ है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 30 करेंगे, इसी में कर दिया हमने। तो tan 30 मीन्स sin 30/cos 30। तो यहां पर हमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करना होगा, हम जो है sin 30 की वैल्यू जो यहां पर आई है, दिस sin 30 वैल्यू अपॉन cos 30 की वैल्यू। तो चलिए इसको डिवाइड किया जाए, तो sin 30 1/2 अपॉन cos 30 √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, हम इसी में करें, इक्वल टू 1/2, ये चीज ऊपर जाएगी तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, क्या आया 1/√3। आपको अलग से कुछ नहीं मेहनत करनी है, कुछ नहीं याद करना है, बस टेक्निक की तरह चलिए। अब इसमें आते हैं, तो ये tan 45 के लिए बना है, तो tan 45 मीन्स sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 कितना है 1/√2 और cos 45 कितना है 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2। दोनों चीजें सेम हैं, डिट्टो, कैंसिल, क्या आएगा 1। अब यहां पर आते हैं, अब इसमें हम क्या रखेंगे, tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो यहां पर tan 60 मीन्स sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू ये है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो tan 60 कितना हो जाएगा, sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 ये √3/2 अपॉन 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू ये पलट जाएगा 2/1, ये कैंसिल, √3/1 यानी कि सिर्फ √3 यहां पे लिख दें। तो tan 60 कितना हो गया √3। अब आखिरी है ये बॉक्स, और ये किसके लिए बना है, tan 90 के लिए बना है। और जैसे यहां पे 90 करेंगे तो tan 90 के लिए क्या करना होगा, हमें sin 90 को cos 90 से डिवाइड करना होगा, और sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0। और आप पढ़ चुके हो कि 1 को 0 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये सब पहले करिएगा। अब आपका मेहनत काम खत्म, अब सिंपल जो है आपका फॉर्मूला काम करेगा। कैसे, अब इस बॉक्स में आना है कॉट के लिए, तो कॉट आप जानते हो कि कॉट 0 यहां पर रखेंगे, तो कॉट 0 किसका रेसिप्रोकल होता है, देखिएगा cot 0 ये 1/tan 0 होता है, cot 0 tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan 0 0 है और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। या अगर यहां से देखें तो ये 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। 0/1 0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट। ध्यान रखिए cot इस tan का रेसिप्रोकल होगा, तो cot 0 की वैल्यू tan 0 का रेसिप्रोकल, तो 0/1 1/0 हो जाएगा। यहां पर आए, अब cot 30 की बात करेंगे, तो cot 30
ध्यान रखिएगा, अगर आप cot 30 कर दें तो ये 1/tan 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो tan 30 की वैल्यू यहां मिल चुकी है, इसका रेसिप्रोकल cot 30 हो जाएगा। देखना यहां पे cot 30 1/tan 30, तो tan 30 हमारा कितना है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3/1, दैट मींस √3। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 कौन है, भगवान का रेसिप्रोकल भगवान ही होता है, तो यहां पर ये 1 हो गया। अब देखना √3, ये √3 क्या था, ये उस √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3/1, √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। √3 को लिख सकते हैं 1/√3, सॉरी हाँ, √3 को लिख सकते हैं √3/1 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। फिर देखो यहां पर इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, ये राजा है, राजा का रेसिप्रोकल रंग 0। अब आते हैं सेक, और आप जानते हो कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अब आपको आइडिया लग चुकी होगी कैसे, यानी कि अब उसी बॉक्स में उसी कॉलम में रहेंगे हम लोग, 0 वाले कॉलम में रहते हैं, तो सेक 0 cos 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि cos 0 1 है, 1 भगवान है, भगवान का रेसिप्रोकल भगवान, तो यहां पर सेक, जो सेक 0 होगा वो cos 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1। अब सेक 30 की बात करेंगे तो वह cos 30 का रेसिप्रोकल √3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सेक 45, cos 45 का रेसिप्रोकल 1/√2 यहां दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल √2/1, दैट मींस √2। अब आते हैं सेक 60 में, तो सेक 60 की रेसिप्रोकल, सेक 60 जो है, सेक 60 cos 60 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos 60 कितना है 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, दिस इज 2, 1/2 का रेसिप्रोकल, ध्यान दो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। अब बारी आती है सेक का ये वाला, यानी कि सेक 90, ये क्या होगा cos 90 का रेसिप्रोकल, हाँ cos 90 का, cos 90 कितना है 0, और 0 का रेसिप्रोकल, फिर से वही बात, 0 कौन है, रंग, गरीब, इसका रेसिप्रोकल राजा यानी इनफाइनाइट। थोड़ा पानी पी लेते हैं। थैंक यू। देखो अब यहां पे आते हैं कॉसेक, तो कॉसेक 0 की बात करेंगे, और आप जानते हो कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन 0 क्या है 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, इस 0 का रेसिप्रोकल, फिर से वही बात, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अब आते हैं कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। कॉसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल, साइन 45 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2/1 यानी √2। फिर कॉसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। कॉसेक 90 साइन 90 का रेसिप्रोकल, और साइन 90 क्या है 1 कौन है, भगवान, उसका उल्टा भगवान। अब देखा जाए तो साइन 0 से 90 की जो वैल्यू आती है वह 0
से बढ़ते हुए क्रम में 0, 1/2, 1/√2 है ना, √3/2 और 1। ये 0 हो गया, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। cos के लिए बस यही ऑर्डर रिवर्स हो गया है ना, ये 1 यहां पर आ गया और ये √3/2 यहां हो गया, 1/√2 यहां पर, फिर ये चीज यहां पे और फिर ये यहां पर। tan इनका रेसिप्रोकल 0 और 1 का रेसिप्रोकल 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल, 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, √3, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी रेसिप्रोकल। अब कहानी शुरू होगी रेसिप्रोकल की। तो cot tan का रेसिप्रोकल, tan यहां पर 0 है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। अब जरा देखना sec किसका रेसिप्रोकल बनेगा, cos का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, मतलब √2/1 यानी कि √2 √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अब cosec पर आए, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। देखो ध्यान से, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस प्रकार से सब ये जो 5 एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90, इनके सारे रेशियोज साइन, cos, tan, cot, sec, cosec सब एक ही जगह एक ही टेबल में आपको आ। अब इससे आप बड़े आसानी से समझते हुए उसको आप याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, यहां बैठा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीजें याद नहीं रखेंगे तो जो हम अगली एक्सरसाइज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए पहला काम ये होता है कि इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बेहतर है कि आप कहीं एक पेज पर इसको तैयार करके, जहां आपका स्टडी टेबल है या जहां पढ़ते हो वहां कहीं दीवार पे या जो भी व्यवस्था हो, अगर बोर्ड है तो वहां पर उसको 3 बार आप सेट कर लीजिए और बार बार सोचते रहिए और उसको याद कर लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इसके पहले जो था एक्सरसाइज 8.1, तो उसमें जो रेशियोज था वो भी याद रहना है आपको, कोई भूलना नहीं चाहिए। तो जब तक आप ये सब फॉर्मूले और ये सारे वैल्यूज याद नहीं रखेंगे तो फिर मैथ लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। बार बार कहता हूं कि मैथ अगर स्ट्रांग करना है तो सारे फॉर्मूले वगैरह जो थ्योरम्स हैं, फॉर्मूले हैं या जो वैल्यूज हैं, इनका हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद करना ये आपका काम है। तो अब आप समझ गए होंगे, ओके। तो फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन हम आप देखेंगे, फिर इसके आगे की चीजें हम लोग जो है फिर अच्छी तरीके से अगली क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।